नमस्कार मित्रों। आपके साथ बहुत जल्दी से फिर आपके समक्ष आया हूं और ऐसी एक अमिताभ बच्चन जी की वर्ष कुंडली का विश्लेषण आज हम करेंगे। अमिताभ बच्चन जी ने अपने 82 वर्ष जीवन के पूरे किए हैं 11 अक्टूबर को। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को 16:02 इलाहाबाद में हुआ था। तो हम वर्षफल या एनुअल चार्ट जब का लेते हैं जब सूर्य के भोगांश बिल्कुल जो जन्म के भोगांश हैं उस पर जब सूर्य आ जाता है उसको हम वर्ष प्रवेश कहते हैं और उस समय की कुंडली को बनाया जाता है। तो इनका जो वर्ष प्रवेश हुआ वो 11 अक्टूबर को ही हुआ। ये एक दिन पहले या बाद में भी हो सकता है। 11 अक्टूबर को 15:34 और 35 सेकंड पर सूर्य उसी भोगांश पर आया था और जन्म स्थान जो होता है उसी को वर्ष कुंडली का भी स्थान लिया जाता है। तो ये जो कुंडली बनेगी ये 11 अक्टूबर 2024 15:34 और 35 सेकंड की इलाहाबाद की कुंडली बनेगी। उसको हम वर्षफल कहेंगे। अब वर्षफल की गणना जब हम करते हैं बहुत से पॉइंट होते हैं। वर्षेश होता है, मुंथा होता है, त्रिराशिपति होते हैं, जन्म लगन का स्वामी होता है, फिर वर्ष में कौन से ग्रह रिपीट हो रहे हैं या कौन सी राशि उदय हो रही है, इन सब का बड़ा महत्व है। ये मैंने कुछ पॉइंट अपने सरल 5 में भी कुछ चैप्टर मैंने लिए हैं वर्षफल के। उसमें तो बहुत चीज हमने कवर की है। अब मैं जेमिनी पे भी कवर कर रहा हूं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक एक पॉइंट कैसे वर्षफल हम देखते हैं उसको हम शेयर करते हैं। तो पहले तो हमने अमिताभ जी की जन्म की कुंडली बनाई। ये जन्म कुंडली है 11 अक्टूबर 1942 16:02 इलाहाबाद। यहां पर हम ये नोट कर लेते हैं कि भाई कौन से ग्रह किस राशि में है, जन्म के समय कौन सी राशि उदय हो रही है, ये भी जरूरी होती है। तो ये दो चीज हमने नोट की कि जन्म के समय कुंभ लगन उदय हो रही थी और कुंभ के स्वामी शनि हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद और चीजें हम वर्ष कुंडली से ही देखेंगे। अब हम वर्ष कुंडली लेते हैं। तो वर्ष कुंडली का हमने बताया कि ये 11 अक्टूबर 2024 को 15:34 35 सेकंड पर इलाहाबाद में सूर्य की वही डिग्री आ गई थी। अब यहां देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी राशि उदय हो रही है। यहां पर ये कुंभ ही उदय हो रही है जो इनके जन्म की राशि थी, जन्म की लगन थी। वो ही लगन अब उदय हो रही। तो इसको हम वर्ष कुंडली में इसको द्विजन्मा वर्ष कहते हैं। द्विजन्मा का मतलब है कि जैसे
दोबारा से जन्म हुआ हो। शास्त्रों में द्विजन्मा वर्ष को अच्छा नहीं माना गया कि ये बहुत कष्टकारी वर्ष हो सकता है, पर शास्त्रों ने इसके लिए हमें थोड़ा सा अच्छा संकेत भी दिया है कि यदि वर्ष कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध आ जाए तो द्विजन्मा वर्ष का फल अधिक खराब नहीं होता है। तो यहां पर जो बृहस्पति है वो चंद्रमा को दृष्ट कर, ये एक बड़ा सेविंग फैक्टर है। दूसरा सेविंग फैक्टर होता है जो हम देखते हैं, सबसे पहले देखो कि भाई जो जन्म के लग्नेश थे और जो वर्ष कुंडली के आपके वर्षेश है, लग्नेश और वर्षेश, ज्यादा जोर वर्षेश पे दिया जाता है क्योंकि वो वर्षेश लगन का ही उस जन्म वर्ष कुंडली का वर्षेश राजा उसको माना जाता है। तो यहां पर जो ईयर लॉर्ड या वर्षेश वर्ष स्वामी फिर से शनि है और यही जन्म के स्वामी है, लग्नेश है। और इनकी जो बल है शनि का विंशो, जो हम पंच बल कैलकुलेट करते हैं, तो वो बल इनका 12.31 है। 0 से 5 अगर बल होता है तो उसको कमजोर माना जाता है, 5 से 10 होता है एवरेज माना जाता है, 10 से 15 होता है तब उसको बली माना जाता है, और 15 से ज्यादा अगर हो तो महाबली हो जाता है। ज्यादातर अचीवमेंट बली और महाबली में लोगों को मिलती है। अब एक एक नियम हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि मुंथा के स्वामी कौन है और मुंथा कहां है। मुंथा एक लिंक है जन्म की और वर्ष कुंडली की। तो इनका मुंथा धनु में है इस वर्ष, और मुंथेश जो है वो चतुर्थ भाव में बृहस्पति विराजमान। अब यहां तकलीफ क्या है कि ये वक्री है, कुछ मतलब सडननेस दे सकते हैं। दूसरा, इनके ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं। मैं सिर्फ पराशरी देख रहा हूं भाई, ताजिक नहीं देख रहा हूं, तो इनके ऊपर कोई शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है। ताजिक में आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि चतुर्थ भाव के लिए कुछ ना कुछ सडन अचानक घटना हो सकती है चतुर्थ भाव। तो ये हमने मुंथा देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं, पहले हम जो वर्षफल के जो अधिकारी बने हैं उनको एग्जामिन करते हैं। इनमें इंपॉर्टेंट होता है त्रिराशिपति, बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिराशिपति यदि केंद्र त्रिकोण में हो वर्षफल में तो वो वर्ष का रिजल्ट अच्छा जाता है, और यदि वो 6, 8, 12 में हो तो वर्ष के फल में मिलने में कम उम्मीद होती है। तो अब हमें पॉजिटिव पॉइंट क्या क्या मिले। एक तो जो वर्षेश है उस वो बली है, मुंथेश केंद्र में है, त्रिराशिपति केंद्र में है, तो ये हमारे पॉजिटिव पॉइंट आ गए। उसके बाद और पॉजिटिव अगर मैं देखता हूं तो यहां पर चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध है नवम भाव में। चतुर्थेश पंचमेश राजयोग बना रहा,
तो राजयोग का भी फल मिलेगा। राजयोग बने और वर्षेश बली हो तो राजयोग का फल अच्छा मिल जाता है। राजयोग बन रहे हो और वर्षेश बली ना हो, निर्बल हो, मान लो 0 से 5 हो, तो वो अच्छे परिणाम नहीं देगा। परंतु यहां पर भी एक और चीज आ रही है कि ये जो कंजंक्शन है दोनों शुक्र और बुध का, ये हमारा अष्टमेश और नवमेश का भी कंजंक्शन है, दोनों की युति है। तो ये युति तो अच्छी नहीं मानी गई है भाई। कर्तव्य पालन करने में आपको परेशानी आती। जब भी अष्टमेश और नवमेश का याद है तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक हो गया। कर्तव्य का पालन नहीं होगा, घर में कुछ अचानक घटना होगी। एक और जो योग दिख रहा है वो है चंद्रमा, जो छठे भाव के स्वामी हैं और छठे भाव को दृष्ट कर रहे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। तो जब किसी भी भाव का स्वामी उसको दृष्ट करता है तो वो भाव बली हो जाता है। अब छठे भाव के अच्छा भी फल होते हैं और बुरे भी होते हैं, दोनों हैं। ये ऋण रिपु रोग का भी है, रोग दे सकता है, शत्रुओं को बली कर सकता है, या आपकी, मैं इसको साधना बोलता हूं, डिटर्मिनेशन, ये आपके डिटर्मिनेशन को भी बहुत बढ़ावा देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि शत्रु होंगे, ऐसी कठिनाइयां पैदा होंगी, परंतु आप उसको दृढ़ता के साथ फेस करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी ग्रह सिवाय सूर्य के, सूर्य तो उसी डिग्री पे आएगा ही वर्ष कुंडली में, अगर कोई और ग्रह उसी डिग्री पर हो जिस डिग्री पर वो जन्म लगन में था, तो वो ग्रह बहुत बली हो जाता है उस वर्ष के लिए। अब यहां पर शनि जो थे वो 13 डिग्री 19 डिग्री 13 मिनट के थे बर्थ चार्ट में, और 19 डिग्री 31 मिनट के इस वर्ष चार्ट में है। तकरीबन सेम डिग्री पर है। 1 डिग्री या आधा डिग्री तो हम मान सकते हैं ना भाई कि सेम डिग्री पर है, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, उतने को मान लेते हैं क्योंकि शनि बहुत स्लो चलता है। बाकी चंद्रमा हो तो वो 1 डिग्री भी हम मान लेंगे। ठीक है, बुध को, सूर्य शुक्र को, वो भी हम आधा पौना डिग्री तो मान ही सकते, उतनी दूरी पर हो तब भी हम कहेंगे हाँ ये सेम डिग्री। तो शनि इस वर्ष का इनका सबसे प्रभावी ग्रह है। शनि वर्षेश भी है, शनि इनकी जन्म लगन का स्वामी भी है, पर ये भी वक्री है। दूसरा क्या है, ये द्वादशेश के भी स्वामी हैं। तो त्रिक भाव के स्वामी हैं। अगर त्रिक भाव का स्वामी किसी और दूसरे भाव में, त्रिक भाव को छोड़ के दूसरे भाव में विराजमान हो जाए, बैठ जाए, तो वो त्रिक भाव को भी बल देते हैं, क्योंकि उसका स्वामी अपनी राशि में चला गया ना, अपने भाव में बैठ, अपने राशि में बैठा हुआ है, तो स्वामी को बल मिल गया, तो 12वां भाव बली हो गया। चतुर्थ भाव में अचानक है, शत्रुओं से दृढ़ता से लड़ना पड़ेगा। तो ये कैसी सिचुएशन आ रही है, अब शत्रुओं से लड़ेंगे, रोग से लड़ेंगे, या घर में लड़ेंगे सुख में, परंतु लगने वर्षेश बली है तो ये विजयी प्राप्त करेंगे। ड्रामे बहुत होंगे, ठीक है, तो ये हमें
लॉस भी दे सकता है, अनबन दे सकता है, अपने कर्तव्यों से विचलित कर सकता है। तो ये हमारा इसका विश्लेषण है। क्योंकि अभी तो हम प्रे करते हैं भगवान को कि बहुत इनको और लंबी आयु दे, और ये अपनी सेवाएं समाज को देते रहें, फिल्मी दुनिया को देते रहें, एडवर्टीजमेंट करते रहें, हमें कौन बनेगा करोड़पति दिखाते रहें। तो ये सब चीजें इनकी चलती रहेगी। परंतु थोड़ा सा तकलीफ दे वाला वर्ष दिख रहा है, जो हमने एक एक स्टेप पे आपको देखा है। चतुर्थ भाव, छठा भाव, नवम भाव। लगन लगन में है लग्नेश, वो बली है तो वो दृढ़ता दे रहे हैं। ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। फिर मिलते हैं।